दोस्तों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एक पीएसयू बैंक को लेकर भी टोटल 4 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं सभी बैंक ग्राहकों के लिए। एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, पहला भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को नई सुविधा दी है, नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। एक नया कार्ड लॉन्च किया है और एसबीआई का कहना है कि इस कार्ड में ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। खास करके ये कार्ड देश के विकास करने में भी काफी मदद करेगा। वो कैसे, जरा समझिए आप। इस कार्ड का इस्तेमाल करके आप कहीं पर भी देश में मेट्रो कार्ड, बस और पार्किंग जैसे कई जगहों पर डिजिटल टिकटिंग के लिए पेमेंट कर पाएंगे और इस कार्ड का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जा सकेगा। इस कार्ड के जरिए ग्राहकों को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी समय बचेगा। कई बार लोगों को टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब इस कार्ड के जरिए आसानी से आप डिजिटल तौर पर पेमेंट कर पाएंगे। हालांकि और भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, यूपीआई वगैरह, फोन पे, पेटीएम, लेकिन ये स्पेशली कार्ड मेट्रो टिकट वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए एसबीआई ने लॉन्च किया है ना। और एसबीआई से जुड़ा एक और अपडेट ये है कि एसबीआई की मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम के 2 फायदे हैं, जिसकी तारीख भी हाल ही में सरकार ने बढ़ाई थी। अब इसमें आप एटीएम के जरिए भी केस वगैरह निकाल सकते हैं। दरअसल एक तो आपको पता होगा एसबीआई की तरफ से हाल ही में अमृत कलश डिपॉजिट स्कीम की निवेश करने की तारीख को भी 31 दिसंबर कर दिया, यानी कि आप इसी साल तक इसमें निवेश कर पाएंगे। इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.5% से भी ज्यादा और सामान्य लोगों को भी 7.10% सालाना ब्याज दिया जाता है। जनरली एसबीआई के एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं कितने सालों में, ये आप देख सकते हैं दोस्तों टेबल में, अलग अलग टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग कितने साल की एफडी पर कितना ब्याज दे रहा है भारतीय स्टेट बैंक, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के लाखों करोड़ों ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने देश भर में 6000 एटीएम में यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे निकालने की सुविधा देगा। दरअसल दोस्तों बीओबी की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि देश भर में बीओबी के लगभग 6000 एटीएम जो है ना, उस पर यूपीआई से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ एक साझेदारी की है और इसके तहत अब आप बीओबी के किसी भी एटीएम से एटीएम कार्ड के बिना भी सिर्फ स्क्रीन पर आ रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने फोन पे, पेटीएम वगैरह किसी से भी पेमेंट करके एटीएम मशीन से कैश निकाल पाएंगे, है ना। आपके पास कार्ड होने की जरूरत नहीं होगी। और हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह भी घोषणा की थी, अब आप डिजिटल रुपये के जरिए भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। एक सही अनाउंसमेंट एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की थी, मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज पर। अभी हमारे देश में कई सारे बैंक ये सुविधा शुरू कर चुके हैं, जिसमें आप डिजिटल रुपये या ई रुपये का इस्तेमाल यूपीआई के जरिए भी कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। बैंक अकाउंट खोलना अब और भी आसान होगा। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से जल्द ये नई सुविधा शुरू की जाएगी। एयरटेल ने ये घोषणा कर दी है कि थैंक्स ऐप के जरिए आप फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके ई-केवाईसी करके घर पर ही सेविंग बैंक अकाउंट खोल पाएंगे। ये मतलब फास्टेस्ट डिजिटल तरीके से बैंक अकाउंट खोलने का नया ऑप्शन होगा लोगों के पास। और अगला अपडेट है दोस्तों, ये देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक यूको बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। वो ऐसे कि यूको बैंक की अब आपकी एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है 5 बेसिस पॉइंट की, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स, एमसीएलआर का मतलब ये है। तो ये 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होने के बाद अब आपकी यूको बैंक से अगर लोन लिया हुआ तो हर महीने की ईएमआई बढ़ जाएगी। ये नई रेटें बढ़ी हुई जो है ये आज से ही लागू हो चुकी हैं और इस बढ़ोतरी के बाद कितना महंगा होगा आपका लोन रेट, क्योंकि हर महीने की और हर सालाना 6 महीने की एमसीएलआर कितने प्रतिशत हो गई, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों बैंकिंग न्यूज से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट थे, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।